इवनिंग मेरे भाई, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। आज इस वीडियो को अंत तक देख के जाते हो तो मेरे भाई आप भी समझ पाओगे कि एक डाक विभाग का अगर आप कभी एक डाक जीवन बीमा अगर आप करा लेते हो तो किस प्रकार से आपकी ज़िंदगी बच सकती है और आपका परिवार कितना सुरक्षित रहेगा। कभी आपको डाक विभाग कभी खतरे में नहीं डाल सकता है मेरे भाई, और आपके जीवन को किस प्रकार से सुधारता है। अब ये कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और ये मेरे भाई आप समझो, ये कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये अखबार में, और ये सबसे बड़ा न्यूज़ है डाक विभाग जीवन बीमा के माध्यम से। और इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। अब देखो, डाक जीवन बीमा जिसको पीएलआई आप लोग कहते हो, डाक जीवन बीमा ने किससे एक परिवार की, एक विधवा औरत की कैसे ज़िंदगी बना देता है भारतीय डाक, और किस प्रकार से कहीं ना कहीं आप भी अगर डाक विभाग के कर्मचारी हो और डाक विभाग का अगर आप भी हिस्सा हो तो आपको भी कहीं ना कहीं गर्व महसूस होगा मेरे भाई। अब देखो, डाक जीवन बीमा जिसको आप पीएलआई कह सकते हो, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एक विधवा औरत को 10,52,000 रुपया मिला है, और इसके कहीं ना कहीं परिवार को संकट से सहारा दे दिया है डाक विभाग ने। अब देखो, ये आखिर ये मामला कैसे था। अब ये देखो, एक किस्त में मिला पूरे परिवार को सहारा। डाक जीवन बीमा ने 10,52,000 का सुरक्षा कवच दे दिया है। अब ये देखो, पूरा मामला समझो, ये राजस्थान देख सकते हो बढ़ता का है, बढ़वा का है, ठीक है। अब देखो, ब्यावर अनिल तरह डाक विभाग द्वारा आमजन को सुरक्षा और विश्वास की मजबूत करने के लिए एक मार्मिक उदाहरण सामने आया है। अब डाक विभाग के अधीक्षक जो हैं डाकघर के ब्यावर मंडल में कमलेश प्रजापत हैं, जो कि पीएलआई पोस्टल डाक जीवन बीमा के एक मृत्यु दावे का, जैसे इनके पति ये जो हैं देख सकते हैं आप लोग बगल में इनकी वाइफ, और ये हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन हस्बैंड इस दुनिया को छोड़ चुके हैं और छोड़ दिए हैं। लेकिन विधवा औरत कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि उसका घर तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो पूरी तरह से उजड़ गया मेरे भाई। लेकिन कहीं ना कहीं कितनी ये दोनों फैमिली हस्बैंड वाइफ में कितना अच्छा चालाकी और कितना अपने आप को सुरक्षित किया। आज के लोग बीमा और इंश्योरेंस के नाम पे समझते हैं कि चलो बाद में भविष्य में बाद में जमा करता रहूँगा, और ये भविष्य की चिंता न करते हुए मतलब मेरे भाई संकट में डाल देते। अगर सोचो कल के डेट्स में अगर ये औरत ने पैसा, और दोनों ने अपनी अगर ये चीज़ें अगर नहीं किए होते तो सोचो क्या ये परिवार की स्थिति हो गई रहती, जैसे डाक विभाग ने जिस प्रकार से सहायता किया है। अब देखो, हेमराज चौधरी हैं नॉमिनी अनीता कुमारी को, अब जैसे हेमराज चौधरी इनका हस्बैंड है ये है, और ये नॉमिना अनीता जो हैं 10,52,000 रुपया इनको सौंपा दिया है, और जो कि डाक विभाग ने मतलब इनका 10 लाख क्या, अब सम एश्योर्ड भी देख लेते हैं कितने का इन्होंने कराया था। अब देखो, हेमराज चौधरी जो है भाई साहब, ये अपने दुनिया छोड़ चुके हैं, जून 2024 में इन्होंने कराया था। अब देख सकते हो बंदा ने जून 2024 में ये एक कराते हैं जीवन बीमा योजना, ठीक है, जिसमें नॉमिनी इनकी पत्नी बन जाती है, ठीक है। और 10 लाख रुपया का, यानी कि 10 लाख सम एश्योर्ड का डाक विभाग में इन्होंने सम एश्योर्ड कराया, और 10 लाख का पीएलआई ले लिया, और डाक जीवन बीमा आप कह सकते हो। डाक जीवन बीमा पॉलिसी ली थी, जिसका मासिक देखो प्रीमियम बन गया था इनका 5,800 रुपया, मतलब 5,800 रुपये इन्हें ले रहा था। दुर्भाग्यवश, मतलब मेरे भाई समझ सकते हो, जिंदगी का कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई। दुर्भाग्यवश इनका निधन हो जाता है। विभाग ने तत्परता के दिखाते हुए केवल एक किस्त जमा होने के बावजूद, सोचो एक किस्त मात्र इस भाई का जमा था, यानी कि पीएलआई का एक किस्त इस भाई ने भरा था, एक प्रीमियम डाला था, ठीक है। जमा होने के बावजूद परिजनों को पूरी बीमा राशि के साथ बोनस सहित भुगतान कर आर्थिक संबल दिया, यानी कि समझ सकते हो बंदे का 10 लाख रुपया का सम एश्योर्ड कराया जून 2024 में, और बंदे को सोचो 10,52,000 रुपया मिल चुका है मात्र एक पीएलआई, मतलब सोचो एक पूरे पीएलआई ने एक डाक जीवन बीमा मतलब पूरे एक मतलब घर का कितना सहायता कर दिया यहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है कि बीमा बहुत जरूरी है आज के डेट में। ये घटना डाक जन सेवा को सिद्धांत के साथ साकार करती है, और इस बीमा जहाँ विभाग ने संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए शोकाकुल परिवार को समय पर सहायता पहुँचाई मेरे भाई। डाक जीवन बीमा पर ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजनाएं कम प्रीमियम से अधिक, यानी कि आप जानते हो
एक पीएलआई होता है, एक आरपीएलआई होता है, ठीक है। यानी कि समझ सकते हो, अगर पीएलआई वही लोग होते हैं जो सेमी गवर्नमेंट हो गए या गवर्नमेंट हो गए, या कोई भी ग्रेजुएट बंदा भी इसको ओपन करा सकता है। और ये जितने भी ग्रामीण जो होते हैं, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, जो ग्रामीण जो क्षेत्र के होते हैं, इनके प्रीमियम भी कम लगते हैं। तो मेरे भाइयों, आपको ज़रूर कराना चाहिए। देख सकते हो, ये भी लिखा है कि पहले ये योजनाएं केवल सरकारी कर्मचारी तथा सीमित थी, लेकिन अब इनके दायरे का विस्तार और स्नातक यानी कि अब ग्रेजुएट वाले जो भी हैं, ग्रेजुएट व्यक्ति को डायरेक्ट शामिल कर लिया है। यानी कि आपको अब पीएलआई आराम से मिल सकता है। पहले सरकारी वाले लोग को पोस्टल लाइफ मिलता था, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपकी एज 19 साल है और 19 से 55 साल के अंडर आ जाते हो मेरे भाई, तो जीवन में कुछ करना या न करना, डाक जीवन बीमा जरूर ले लेना। ये इस घटना से आपको बहुत बड़ी सीख मिली होगी। इस बंदे ने कहीं ना कहीं भले अपने परिवार को किसी कारणवश, इनको भी नहीं पता होगा कि कहीं ना कहीं हम इस दुनिया में न रहेंगे, लेकिन अगर ये मेरे भाई कहीं ना कहीं इनका परिवार सुरक्षित रहा, और ये कहीं ना कहीं इनका परिवार आज काफ़ी ज़्यादा इन पे गर्व करता होगा, क्योंकि इनके एक छोटी सी प्रयास से कहीं ना कहीं फैमिली, मेरे भाई वैसे नहीं ना, फैमिली अब उस प्रकार से समस्या में नहीं आएगी। पूरी आफत आ सकती है मेरे भाई, और परिवार का मेन मालिक ही नहीं रहा इस दुनिया में। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, भविष्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जीवन में देखो, कुछ लेना या न लेना, लेकिन डाक जीवन बीमा अगर ले लेते हो तो शायद तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बच सकती है। क्योंकि मेरे भाई, भविष्य आप नहीं जानते हो कि कल के 10 दिन के बाद मेरे साथ क्या हो सकता है, कल मेरे साथ क्या हो सकता है। 10 दिन की बात छोड़ो, कल का ही आप नहीं जानते हो कि 24 घंटे के बाद मेरे साथ क्या हो सकता है। तो अपने आप को सिक्योर और अपने पूरे परिवार को सुरक्षित देखना चाहते हो तो पीएलआई जरूर करा सकते हो। अधिक जानकारी के लिए हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी और प्रॉपर तरीके से हम बिल्कुल आपकी सहायता करने के लिए तत्परता दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ख्याल रखें। लव यू मेरे।